अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने एक चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 10 में हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज रिवाइज कर लेने हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में एक्सरसाइज 9.2 में किए थे। क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आपको ये पता है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है और इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। इनके साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेकेंट थीटा। मैं रिवाइज कर देता हूँ। टेन थीटा आपस क्या होता है 1 कॉट थीटा। तो ये आपको बेसिक मीन के रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट ये आपके पास हम क्वाड्रेंट में जानते हैं, पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम एक्सिस, ये वाई प्राइम एक्सिस। ये आपस क्या होती है ओरिजिन। इसे आपने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे आपने सेकंड क्वाड्रेंट कहा था, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। इधर आपके पास ऑल पॉजिटिव था, इधर आपके पास साइन थीटा भी ग्रेटर देन 0 था, उसका रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में आपके कहा था कि टेन थीटा ग्रेटर देन 0 है और कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या कहा था कि कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 और सेकेंड थीटा भी ग्रेटर देन 0। और हमने क्या कहा था कि 0 से लेकर जो हमने क्वाड्रेंटल एंगल बनाए थे, मीन के कौन से क्वाड्रेंटल एंगल थे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और रेडियन में क्या था π/2, पाई, 3π/2 और 2π। मीन के डिग्री में था हमारे पास 90 डिग्री या π/2 रेडियन में। इधर था हमारे पास 90 डिग्री या 180 डिग्री या क्या था पास पाई रेडियन में। इधर आप क्वाड्रेंटल एंगल क्या था कि 3π/2 या आपस क्या है 270 डिग्री। और इधर आपके पास क्या था 360 डिग्री इधर 2π। तो ये तो बातें थी सारी पिछली जो हमने रिवाइज की हैं। मीन के क्वाड्रेंटल एंगल क्या थे कि जब हमारे पास टर्मिनल साइड जो है वो किसी क्वाड्रेंटल एंगल एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करे, मीन के या वाई एक्सिस पे लाई करे या एक्स एक्सिस पे। अब आते हैं जी क्या कहते हैं एंगल से थीटा 90 से कुछ माइनस करें तो क्या आता है, प्लस करें तो क्या आता है, पाई में से कुछ माइनस करें तो क्या आता है, पाई में कुछ प्लस करें तो क्या आता है, 270 में कुछ ऐड करें तो क्या होता है, माइनस करें तो क्या होता है। सिमिलरली 360 डिग्री में हम माइनस करें या प्लस करें तो क्या होता है। तो ये बातें आज हमने सीखनी है, असल जो हमारा बेसिक टॉपिक है। तो 90 में से कुछ माइनस करें, क्या करें π/2 में से फॉर एग्जाम्पल π/2 माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में आ जाएगा। अगर प्लस करेंगे प्लस थीटा तो ये किस में है फोर्थ में। मीन के π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे हैं तो किस में आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में, पाई में से कुछ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन के पाई में से मैं माइनस करता हूँ तो थर्ड सेकंड में ही रहूँगा ना, कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो मीन के इधर से चला कहीं इधर ही आकर रुका, मीन के ये इस लाइन पे नहीं आऊँगा। मीन के क्वाड्रेंटल एंगल मीन के जहाँ पे एक्स हमारी वर्टिकल टर्मिनल साइड जो है इस क्वाड्रेंट में रहे, इसकी इस साइड से टच ना हो। तो ये क्या हमारे पास पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है और ये क्या हमारे पास इधर पाई प्लस थीटा। सिमिलरली अगर हम 3π/2 में से कुछ माइनस करें तो किस में आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन के इस साइड से बैक आ रहे हैं। सिमिलरली 3π/2 में कुछ ऐड करें तो किस में आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपके पास क्या है 3π/2 माइनस थीटा और इधर क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा। तो ये किस में आ गया हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 270 डिग्री प्लस थीटा। सिमिलरली 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 में 2π में कुछ ऐड करें तो किस में चले जाएंगे अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो ये सारी बातें आपको रिवाइज हो गई होंगी। अब बातें हमारे पास के को टर्मिनल मीन के हमारे पास को रेशोज क्या होती हैं, को एंगल क्या होता है, को रेशोज क्या होती हैं, और कौन सी एंगल पे को रेशो चेंज होती है, कौन से पे नहीं होती। तो आपस जो साइन की को रेशो होती है वो क्या होती है, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉस की। साइन की को रेशो क्या होती है आपस, कॉस थीटा, और फिर कॉस की क्या होगी, साइन थीटा। ये आपने याद रखनी है बात। नेक्स्ट है आप पास कॉस की, कॉस और साइन की तो हो गई है। कॉसिकेंट की को रेशो क्या होती है, कॉस सीकेंट थीटा, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। और सीकेंट की फिर को रेशो क्या होगी, कॉसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है आप पास कि टेन की को रेशो क्या होगी, टेन की को रेशो क्या होगी आप पास, कॉट थीटा। और कॉट की क्या होगी फिर, टेन थीटा। तो ये आपने को रेशोज क्या रखनी है, याद रखनी है सारी। मीन के साइन की को रेशो क्या होती है, कॉस, कॉस की को रेशो वापस साइन। कोसिकेंट की को रेशो क्या होती है, सीकेंट, और सीकेंट की को रेशो वापस लेंगे तो क्या आ जाएगी, कोसिकेंट। टेन की को रेशो क्या होती है, कॉट, कॉट की क्या होती है, टेन। तो इनको याद रखने का तरीका भी है आप पास के कैसे याद रखना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस को हम क्या पढ़ते हैं, असल में पूरा लफ्ज पढ़े तो क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन मीन के कॉस है साइन। तो कॉस की को रेशो क्या बन जाएगी, साइन, और साइन की कॉस। एक याद रखना, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कॉस, इसी कैसे रखनी है, आप इसे पढ़ते क्या है, कोसिकेंट। तो मतलब को सीकेंट, को सीकेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, को से सीकेंट, तो कोसिकेंट से सीकेंट, तो कोसिकेंट की को रेशो क्या हुई, सीकेंट। तो फिर सीकेंट क्या होगी वापस, सीकेंट की क्या होगी, कोसिकेंट। नेक्स्ट इसको याद रखने का तरीका क्या है, कॉट, तो इसका पूरा लफ्ज पढ़े तो क्या आता है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट, तो को मतलब टेंजेंट, तो कॉट की को रेशो क्या है, टेन, और टेन की क्या होती है, कॉट। तो ये थे आपके पास को रेशोज। अब ये बताना है को रेशो चेंज कब होंगी, ये साइन किस कॉस में कब कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कब कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट सीकेंट में कब कन्वर्ट होगा, सीकेंट कोसिकेंट में कब कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कब कन्वर्ट होगा, और कॉट टेन में कब कन्वर्ट होगा। ये बातें आपने याद रख, कैसे मीन के ये कब होती हैं। तो जब भी हमारी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे जाए, मीन के वाई एक्सिस मीन के π/2 पे या 3π/2 पे, मीन के टर्मिनल साइड हमारी या तो इधर आए या फिर क्या है, वाई एक्सिस के इधर, मीन के π/2 या 3π/2 इधर आप पास टर्मिनल साइड है, तो फिर को रेशो चेंज हो जाएगी। साइन कॉस में, कॉस वापस साइन में, और कोसिकेंट की को रेशो सीकेंट होती है, सीकेंट की कोसिकेंट, टेन की को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगी, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो को रेशो कब चेंज होगी, जब हमारे पास 90 या 3π/2, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल कौन सा है, इसके साथ 90 या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 90 डिग्री, और इसको हम क्या लिखते हैं 1π/2, मीन के ऑड मल्टीपल है, क्या है, ऑड मल्टीपल। तो जब भी हमारी एंगल होगा ऑड मल्टीपल, तो को रेशो में चेंज होगी, वरना नहीं होगी। तो जब आप पास मल्टीपल क्या हो, ऑड, तो को रेशो चेंज हो जाएगी। अगर हो इवन मल्टीपल, मीन के पाई पे 180 डिग्री पे या 2π पे या 360 डिग्री पे, तो ये को रेशो चेंज नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये चेंज कैसे होते हैं, ये आप पता होना चाहिए। तो इनको मैं आपको लिखने के लिए बताता हूँ कि हमारे पास एक है साइन π/2 माइनस थीटा। तो पहले तो देखना है आपने कि मल्टीपल कौन सा है, इवन है, ऑड है। तो मल्टीपल है आप पास ऑड, क्योंकि π/2 आया हुआ है। तो कहाँ पे लाई कर रही है वर्टिकल लाइन, टर्मिनल साइड हमारी इधर, तो इधर हमारे पास क्या है, ऑड। मैंने कहा है आपको वाई एक्सिस पे हमेशा चेंज होती है हमारी को रेशोज में। तो अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन की को रेशो क्या है, कॉस। तो पहले तो आपने ये इधर से देख के आपने क्या बता दिया, ये किस में हो गई, कॉस। अब आपने ये देखना है कि π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन आप पास, फिर इसकी वैल्यू देखनी है। फर्स्ट में साइन क्या होता है,
पॉजिटिव, तो इस वजह से क्या आ जाएगा एंगल आपके पास कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा सिंपली। सिमिलरली हम क्या करते हैं इसे π/2 प्लस थीटा भी चेक कर लेते हैं साइन को, तो साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो पहले तो देखना है कि मल्टीपल क्या है, इवन है ऑड मल्टीपल है और वाई एक्सिस पे, इस वजह से साइन अपनी कोरेशो में चेंज होगा, साइन की कोरेशो क्या है कॉस, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा पास कॉस। अब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सेकंड में, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, इसी की वैल्यू देखनी है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से सिंपली पॉजिटिव ही आएगा। अब हम कॉस को देख लेते हैं, तो कॉस क्या आ जाएगा आप पास π/2 माइनस थीटा, तो अगेन ये किसको कॉस अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, तो कॉस किस में चेंज हो गया साइन में। अब π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वापस, फर्स्ट में सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इस वजह से कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब आते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा, तो ये बात कुछ समझने वाली है, इसको अच्छे तरीके से समझें कि हमारे पास π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो पहले तो ये देखना है कि इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, इस वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आपका साइन आ गया साथ में थीटा। अब कॉस को देखना है किस क्वाड्रेंट में है, मीन के π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आप क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन। अब आ जाए जी इसके ऊपर, मीन के इसमें क्या चेंज है, तो कॉस साइन पहले लिख लें साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में पहले तो ये देखना है आपके पास ये क्या है एक्स एक्सिस पे, इस वजह से साइन ही रहेगा, कॉस में कोरेशो में चेंज नहीं होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। अब कॉस को चेक कर लें, तो कॉस क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, तो इवन मल्टीपल है क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कॉस ही रहेगा, कोरेशो में चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से साइन क्या आ गया नेगेटिव। अब इसमें ऐड करें तो क्या आ जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, तो क्योंकि इवन मल्टीपल है इस वजह से साइन ही रहेगा, थीटा भी साथ आएगा। अब देखना किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इस वजह से थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब आते हैं जी कॉस पाई प्लस थीटा, तो अगेन ये क्या आएगा माइनस कॉस थीटा आएगा क्योंकि थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। अब आते हैं 3π/2 पे, तो साइन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा आप पास, क्योंकि मल्टीपल क्या है ऑड है, इस वजह से साइन कोरेशो में चेंज हो गया, वो क्या हमारे पास कॉस 3π/2 में कुछ माइनस हो रहा है तो किस में आ जाएंगे वापस थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इस वजह से क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी साइन नेगेटिव होता है, वैसे तो कॉस भी होता है लेकिन हमने साइन को देखना है। अब आते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो ये किस में आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में पहले तो कोरेशो में चेंज हो जाएगा, मीन के साइन कोरेशो में कॉस थीटा, और ये ऐड हो रहा है इस वजह से माइनस आएगा। अब आते हैं बाकी आपने खुद से फाइंड कर लेना है, सीकेंट कॉसिकेंट वो भी सेम है, मीन के कोई बस कोरेशो में चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं है, जैसे मैंने समझाया हुआ है साइन की कॉस होती है, कॉसिकेंट की सीकेंट, टेन की कोट, और वापस इन्हीं की आपस में है, तो ये कोरेशोज हैं और ये आपस फार्मूलाज हो गए, तो ये आप पता होने चाहिए। नेक्स्ट आप पास एक फार्मूला है, वो आपको याद रखने हैं कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कैसे चेंज होंगे आप सारे पता होने चाहिए, मीन के कोई भी आपको जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो कोरेशो में चेंज होंगे, जब इवन मल्टीपल होगा तो कोरेशो में चेंज नहीं होंगे, और ऑड इवन किसके देखने हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के हमने ऑड और इवन मल्टीपल देखने हैं। और नेक्स्ट चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में वो देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा देंगे खुद से। अब आते हैं जी हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनका प्रूफ हम नहीं करते क्योंकि आपका सिलेबस में क्या कहते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम सिंपल फार्मूले याद रखते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है आप पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है इधर आगे प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आप पास
कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, इज इक्वल टू, सिंपल आप फार्मूला याद रखें बस, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है आपके पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, बाकी सेम है। इनको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि कॉज अल्फा माइनस, मीन के आप ये समझ लें कि कॉज और साइन इसमें क्या है, ये आपस में ये मजबूत है, मीन के कॉज आप पास चेंज नहीं होगा, एक जैसे रहेंगे। कॉज अल्फा माइनस, जब भी बाहर कॉज आएगा तो इकट्ठे होंगे, कॉज और साइन अलग अलग नहीं होंगे, मीन के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, पहले कॉज के लिख लेना है, दरमियान में माइनस है तो इधर प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सेम है। अब आते हैं जी साइन में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसमें मिक्स हो जाते हैं साइन अल्फा और कॉस बीटा आपस में, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट है जी आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है आपके पास, इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर दरमियान में प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे क्या है माइनस, अगर दरमियान में माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है, दरमियान में, नीचे क्या आ गया प्लस, और इधर क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे क्या हो रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल 10। तो ये आप पास 6 फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद रखना है कि इसमें मुश्किल नहीं है। बाकी हम एक्सरसाइज 10.2 में इनको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, मीन के अभी बस आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं इन फार्मूलाज का, तो हम इनको बाद में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको बस आपने अभी से याद रखना है। तो ये आप पास कुछ बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1, तो उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने सीखा क्या है कुछ फार्मूला यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप पास के साइन फाइंड करना है -780 डिग्री विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यूजिंग के बगैर। तो अब हम इसे लिखते हैं, तो साइन -780 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या इसे हम लिख सकते हैं, बल्कि आप ऐसे लिख लें 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। और आप पता है कि जब भी साइन में एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर टेक आउट कर सकते हैं, तो हमने नेगेटिव को बाहर टेक आउट कर लिया, तो 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आप पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अब ये मल्टीपल क्या है इवन है 90 डिग्री का, इस वजह से ये साइन कोरेशो में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि जब इवन मल्टीपल हो तो कोरेशो में चेंज नहीं होता, इस वजह से साइन साइन रहेगा, साथ में जो एंगल हो वही आ जाएगा, वो हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, क्या है 60, वो आपने बात याद रखनी थीटा प्लस 2k पाई वाली, वही है इसमें भी। एक्सरसाइज 9.3 में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट आप पता है वो क्या होती है 3√2, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आप पास tan 1110 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, बल्कि इसको हम 90 के मल्टीपल ही लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री क्या होता है आप पास 1080 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो मल्टीपल क्या आप पास इवन मल्टीपल है, इस वजह से tan कोरेशो में चेंज नहीं होगा, सिंपली tan थीटा आ जाएगा, वो हमारे पास क्या है 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो ये आप पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट है आप पास साइन -300 डिग्री, तो माइनस को बाहर टेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन है, साइन में जब भी एंगल आए नेगेटिव में तो उसे बाहर टेक आउट कर सकते हैं, तो माइनस आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें अब क्या आ गया है कोरेशो आ गई, मीन के 3π/2 या 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्वाड्रेंट में आ जाए आप पास, तो ये आप पास क्या आ गया 3π/2, मीन के 3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो
3π/2 प्लस 30 डिग्री। तो 3π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, पहले तो ये देखना है कि कोरेशो में चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है इस वजह से साइन कोरेशो में चेंज हो जाएगा। मीन के साइन की कोरेशो क्या होती है, कॉज, तो कॉज में चेंज हो गया। अब कुछ ऐड हो रहा है इस वजह से फोर्थ क्वार्टर में चले जाएंगे, तो साइन की कोरेशो किस में चेंज होगी, कॉज में। अब देखेंगे हमारे पास तो किस क्वार्टर में आ गया हम, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस, तो इस वजह से हमने क्या लगाया, ये माइनस बाहर। तो माइनस माइनस, ये पहले से -1 था, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये आपने टेबल मैंने आप बनवाया है, उसी से हम ये लिख रहे हैं सारी वैल्यूज। नेक्स्ट है जी आप पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में वही क्वेश्चन कर रहे हैं आप। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ एंगल ऑफ पॉजिटिव मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मीन क्या हमने एंगल को बताना है जो कि 45 डिग्री से लेस होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने वैल्यूज कोई नहीं फाइंड करनी, सिंपली एंगल बताना है, लेकिन 45 से लेस हो, उस तरीके से ले जाना है। तो साइन 319 डिग्री है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 90 डिग्री माइनस 41। जब आपको मैंने इधर लिख दिया है 90 × 4 डिवाइड करके जो आंसर आता है माइनस का 41 आता है। तो ये अब मल्टीपल क्या है, इवन मल्टीपल है, इस वजह से ये क्या रहेगा, साइन साइन रहेगा, कोरेशो में चेंज नहीं होगा, जो एंगल वो ही आ जाएगा। तो वो क्या है हमारे पास 41। अब ये देखना किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 4 × 90 डिग्री, मीन के 4 × 90 डिग्री कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव, साइन क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से माइनस लगा, ये लिखा हुआ भी है 319 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इस वजह से हमने नेगेटिव साइन बाहर लगाया। नेक्स्ट है आपके पास साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री, मीन के 180 डिग्री हो जाएगा -30 डिग्री। अब मल्टीपल क्या है, इवन है, इस वजह से साइन साइन ही रहेगा, लेकिन किस क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो सिंपल हम 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री, हमने यही बताना है कि 45 से लेस होना चाहिए, हमने वैल्यू नहीं लिखनी सिंपली इन क्वेश्चन में। तो ये तो डियर स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट साइड खुद से प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन 180 डिग्री को हम लिख लें प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री प्लस अल्फा, और इसको क्या लिखते हैं साइन, बस वैसे ही रहने दें 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब चेक करें कि मल्टीपल क्या है, इवन है, इस वजह से साइन, क्योंकि 2 × है 90 डिग्री से π/2 से, तो साइन साइन ही रहेगा। तो आप पास साइन अल्फा आ गया, और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 × 90 डिग्री मीन के 180 प्लस अल्फा, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से क्या आएगा नेगेटिव। और इसका मल्टीपल क्या है 90 डिग्री मीन के ऑड मल्टीपल है, 1 मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो इस वजह से क्या आएगा, साइन कोरेशो में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉज में, ये मैंने आपको सिखाया है अभी, कॉज और साथ में जो एंगल है, और ये फर्स्ट में आ रहा है क्योंकि 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इस वजह से क्या आ गया माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है जी आप पास cos 306 डिग्री, cos 234 डिग्री, cos प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट साइड प्रूफ करेंगे। तो cos 306 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 × 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री। अब 3 में कुछ ऐड हो रहा है, ओ सॉरी π/2 है, ऑड मल्टीपल है, इस वजह से cos किस में चेंज होगा साइन में। अब किस में जा रहा है cos 3 × 90 डिग्री मीन के 3π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, मीन के फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, इस वजह से क्या आएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन 36 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम cos 234 डिग्री को भी ऐसे ब्रेक करेंगे, तो cos 3 × 90 डिग्री माइनस 36 आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो ये cos 3 मीन के 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, 270 से कुछ माइनस हो रहा है, तो इस वजह से किस में आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है cos नेगेटिव, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ गया, और क्योंकि ऑड मल्टीपल है इस वजह से cos किस में चेंज हो जाएगा अपनी कोरेशो में, वो cos की कोरेशो के आप पास साइन, तो माइनस साइन 36 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पास cos 162 डिग्री,
तो cos 162 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब क्योंकि 180 डिग्री है माइनस कुछ हो रहा है तो किस में आएंगे, सेकंड में, और ये इवन मल्टीपल है 2 है, इस वजह से cos ही रहेगा, और साथ में ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से बाहर नेगेटिव लगा दिया। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, ये हमने फाइंड किया, इसमें सभी में पुट कर देंगे, सभी एक दूसरे क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके बाकी जो 1-2 क्वेश्चन रह गए हम वो नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का। तो ये आपका लेक्चर था स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।